हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड, मानक। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी राशि का मात्रक। देखिए, कोई भी है, जो भी आप दुनिया में वस्तु देखते हैं उसका कोई ना कोई ये मापने के लिए मात्रक होता है। जैसे कि लंबाई हो गया, कोई भी चीज़ लंबाई में है तो उसका मात्रक मीटर हो जाता है। कोई भी चीज़ आप वजन में देखते हैं या लीटर में, मतलब केजी द्रव्यमान हो जाता है तो लीटर हो या के ये आपका केजी में हो गया। ठीक है, अगर वजन में है तो या तो किलो में होगा, नहीं तो लीटर में होगा। टाइम है तो उसका सेकंड में मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब एक मानक बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़े हुए थे ब्रिटिश पद्धति, ये एफपीएस, हाँ एफपीएस होता है ब्रिटिश पद्धति, और उसके बाद आया सीजीएस, उसके बाद एमकेएस मीट्रिक पद्धति। ठीक है, ये बनाया गया पहले, सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, ये एक मात्रक बनाया गया था। समझिए कि कोई भी वस्तु अगर कहीं बेचा जाता है, कोई भी आपको वस्तु बेचना है, जैसे मान लीजिए आपको तेल बेचना है या पानी बेचना है तो वो लीटर में बेचते हैं। आटा है, चावल है, या लोहा हो गया, या सोना चांदी जो भी हो जाए, वो ग्राम या किलोग्राम आता है। ठीक है, तो एफपीएस का मतलब हो जाता है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। उसके बाद एमकेएस मीटर केजी सेकेंड। देखिए, फुट पाउंड सेकेंड, अगर आपको लंबाई मापना है तो फुट यूज हो जाएगा, वजन मापना है तो पाउंड में माप सकते हैं, टाइम मापना है तो सेकेंड में मापिए। ये एफपीएस होता है, ब्रिटिश पद्धति इसको बोला जाता है। उसके बाद सीजीएस पद्धति आया, तो सीजीएस में क्या हो गया कि छोटा इकाई में आ गया कि अगर आपको लंबाई मापना है तो सेंटीमीटर में माप लीजिए, वजन मापना है तो ग्राम में माप लीजिए, और टाइम का तो सेकंड से छोटा कुछ होता नहीं है तो टाइम सेकंड में ही हो जाएगा। फिर हुआ कि अब सेंटीमीटर, कोई चीज़ मान लीजिए कि आपको 10 मीटर का पाइप लेना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में मापने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, या फुट में नापिएगा तो भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर जो होता है लगभग 3 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये जब सेंटीमीटर में मापा गया तो टाइम ज़्यादा लगता था। या ग्राम में, अब 1 किलो मापना है, लेना है हमको, तो क्या कहेंगे कि 1 केजी नहीं 1000 ग्राम दीजिए। ठीक है, तो वो भी दिक्कत होता था। तो ज़्यादा मात्रा में अगर वस्तु बेचना है तो क्या किया गया, फिर उससे बड़ा मात्रक बनाया गया। क्या? मीटर। आपको लंबाई है तो मीटर में ले लीजिए, अगर द्रव्यमान है तो केजी में ले लीजिए, टाइम है तो सेकंड में। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, एक मानक है, स्टैंडर्ड, जो दुनिया में बनाया गया था। ठीक है, बाद में एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति में बना दिया गया, जो एसआई हो गया स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, वही स्टैंडर्ड यूनिट हुआ कि पूरे दुनिया में लागू रहेगा। तो एसआई यूनिट की संख्या कितना है? 7 आगे बताएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या कहा जाता है कि किसी राशि का मात्रक, जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, आपका द्रव्यमान का ये ग्राम कहिए, ग्राम कहिए, या आप केजी कहिए या पाउंड कहिए, किसी में भी, तो वो एक ये क्या हो गया, मानक हो गया। किसी मात्रक की इकाई, मात्रक मतलब केजी है, अगर द्रव्यमान है केजी। ठीक है, तो इसको कैसे माप, ये एम से सूचित किया जाता है, तो वो भी स्टैंडर्ड हो गया। किसी वस्तु का आकार, आकार का मतलब हो गया कि वो वर्गाकार है, रेक्टेंगुलर है, तो अगर वर्गाकार है तो उसका कोई माप होगा ना जी, 5 मीटर। जैसे कि ये मान लीजिए कि वर्गाकार वस्तु है तो 5-5 मीटर है। आयताकार है तो हो सके ये 5-5 है तो ये 6-6 होगा। तो कोई ना कोई मात्रक इसका रहेगा। ठीक है, तो आकार, प्रकार, कैसा प्रकार है, एवं कार्य विवरण कैसे काम करता है, कार्य विवरण का निर्धारण रूप मानक कहलाता है। ठीक है, मानक कहलाता है, हो गया। जैसे लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, प्रकाश की तीव्रता के लिए कैंडेला,
अलग अलग मात्रक होता है, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, स्टैंडर्ड मानक कहलाता है, ठीक है।